घुटनों की इतनी शिकायत सुन चुकी हूँ, इतने सारी एक्सरसाइज़ भी शेयर कर चुकी हूँ। फिर वापस आ गई हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ बताने जो काफ़ी अच्छी हैं, बेसिक से कुछ अलग हैं और आपको काफ़ी हेल्प करेंगी पेन को कम करने में। तो जिसको भी घुटने में बोलते हैं कि ग्रीस खत्म हो गई, स्पेस कम हो गया, घुटने में चट-चट की आवाज़ आ रही है और पेन बहुत हो रहा है, तो उन सब के लिए है आज की वीडियो। क्यों करनी है हमें घुटनों की जो स्ट्रेंथनिंग है? क्योंकि हमारी जो क्वाड्स मसल है वो वीक हो जाती है जिसकी वजह से शॉक एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। हिप मसल वीक हो जाती है जिसकी वजह से हमारा पैरों का जो कंट्रोल है वो अच्छा नहीं होता, स्ट्रेंथ कम हो जाती है जिसकी वजह से हम सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, नीचे उकड़ू नहीं बैठ पाते, चल फिर नहीं पाते। अगर हमारी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी तो हमारा फंक्शन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज से हमें हेल्प मिलती है कि पेन भी कम हो जाए और डिसेबिलिटी ना हो। एक्सरसाइजेज ना साथ में करेंगे तो जैसे जैसे यहाँ पे बताती जाऊंगी आप भी साथ साथ करते रहना तभी याद रहेगी। तो पोजीशन ले लो एक्सरसाइज करने की। बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं चाहिए, एक बॉल चाहिए होगी तो आप वो ले लो और बैठ जाओ, रेडी हो जाओ एक्सरसाइज के लिए। एग्जैक्टली हम ट्रेन क्या कर रहे हैं, देखो स्ट्रेंथ बढ़ानी है, कंट्रोल बढ़ाना है और स्टेबिलिटी बढ़ानी है। स्ट्रेंथ के लिए हम क्वाड्स मसल, हैम्स मसल, ग्लूट्स और काफ को स्ट्रेंथन करेंगे। कंट्रोल बढ़ाने के लिए हमें घुटनों की अलाइनमेंट ठीक करनी है, मूवमेंट के कंट्रोल को बेटर करना है। स्टेबिलिटी के लिए हम सिंगल लेग कंट्रोल और प्रोप्रियोसेप्शन पे काम करेंगे। ये शायद आपको उतना अच्छे से ना समझ आए, बट अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। घुटनों के लिए ये वाली एक्सरसाइजेज, घुटने के नीचे तौलिया दबाने वाली या फिर एड़ी के नीचे तौलिया दबाने वाली, हम लोग बहुत बार करते रहते हैं। बहुत जगह आपने देखी भी होगी, मैंने शायद अपने चैनल पे पहले डाली हुई है। तो आज ये वाली एक्सरसाइजेज छोड़ के हम कुछ नई एक्सरसाइजेज बताने वाले हैं। 5 एक्सरसाइज करेंगे, साथ में करेंगे, ठीक है। अब इस पहली एक्सरसाइज के लिए हमें चाहिए कुछ इस टाइप की एक सिंपल बॉल, ठीक है। इसको घुटनों के बीच में हमें फंसाना है और घुटने सीधे उठाने हैं सामने की तरफ, पंजा पूरा अपनी तरफ खींचना है, रोकना है और वापस नीचे। इस तरीके से हमें इसे 5 से 10 बार करना है, ठीक है। 5 सेकंड रोकने की कोशिश करेंगे, सीधे बैठे रहेंगे। एक्सरसाइज के लिए कोई भी एक स्टूल ले लेंगे, फट्टा ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे जिस पे इजीली खड़े हो पाए और ऊपर चढ़ना है, वापस नीचे जाना है। स्टेप अप एक्सरसाइज है। ऊपर चढ़ेंगे और वापस नीचे जाएंगे। धीरे धीरे करके स्लो ये हमें 4-5 बार, 10 बार, जितनी बार हम इजीली कर पाए उतनी बार हमें करना है। इस एक्सरसाइज के लिए हमें एक इस टाइप की बॉल चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी बॉल ना हो तो एक छोटी बॉल भी ले सकते हैं हम, जो स्टेशनरी पे इजीली अवेलेबल होती है। करना क्या है, हमें इसको अपनी पीठ से लगाना है, ठीक है, और दीवार पे लगाना। हाँ, पीठ पे लगा लिया। अब हमें थोड़ा सा नीचे करना है, थोड़ा सा नीचे, बॉल हल्की सी नीचे। हाँ, अब हमें घुटना थोड़ा पीछे, हाँ, सीधे खड़े होना है और नीचे बैंड होना है, हल्का सा स्क्वाट करना है। टांग थोड़ी सी और भी खोल सकते हैं, पैर। हाँ, बस। अब नीचे जाएंगे, वापस नीचे, वापस ऊपर, फिर से नीचे, वापस ऊपर। हल्का सा ही नीचे जाना है, पूरा नीचे नहीं जाना, ठीक है। बॉल पूरी घूमेगी आपकी बैक पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको दीवार के सहारे से खड़े होना है, पैर थोड़े से खोल के खड़े होना है, दीवार के सहारे से नीचे बैठना है और ऊपर उठना है। आप फिर से नीचे बैठो, फिर से ऊपर उठो, नीचे बैठो, ऊपर उठो। इस तरीके से दीवार के साथ घसीटते हुए, दीवार के सहारे से ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज के लिए कुर्सी के ऊपर बैठ जाना है, फिर खड़े होना है, बैठना है, फिर से खड़े होना है, बैठना है, फिर से खड़े होंगे, ठीक है। इस टाइप से हमें 10 से 12 बार ये करना है और पैर थोड़े से खोल के रखने हैं, पूरा सपोर्ट बैलेंस बना के रखना है।
तो रोज आप ये एक्सरसाइजेज मेरे साथ ऐसे ही कर सकते हो। ये वीडियो आप सेव कर लो सो दैट रोज आप इसको खोल के देखो, बहुत ज्यादा समय तो लगेगा नहीं आपको, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट 10 मिनट निकालने होंगे और ये एक्सरसाइजेज आपकी हो जाएंगी। इतनी मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे करना है। प्रोग्रेस कैसे करना है, पहले तो आप रेंज बढ़ाएंगे अपनी, ठीक है। उसके बाद आप रेपिटेशन बढ़ाएंगे कि पहले भाई इतना घुटना मुड़ रहा था, अब इतना मुड़ेगा, ठीक है। फिर रेपिटेशन में आपने समझो पहले दिन 4 बार ही कर पाए, फिर 7 बार, फिर 10 बार, इस तरीके से धीरे धीरे। फिर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे कुछ वजन के साथ, हैवी बॉल्स या ऐसा कुछ लेंगे, फिर इसेंट्रिक कंट्रोल पे काम करेंगे, फिर बैलेंस पे काम करेंगे, और फिर फंक्शनल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज पे काम करते हैं। लेकिन एक समय पे हम एक ही चीज बढ़ाएंगे। पेन जरूर मॉनिटर करना अपना। अगर तो थोड़ा बहुत माइल्ड पेन है, मैनेजेबल डिस्कम्फर्ट हो रहा है एक्सरसाइज के दौरान, तो चलेगा। लेकिन अगर बहुत शार्प पेन हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है पेन, तो रुक जाना। अगर स्वेलिंग बढ़ रही है तो आपको लोड कम करना है या फिर मॉडिफाई करना है एक्सरसाइज को। अगर वर्सनिंग होती ही जा रही है तो दोबारा से हमें रीअसेस करना पड़ेगा आपको। पेन जो है वो ऑटोमेटिकली ये मीन नहीं करता कि आप जो एक्सरसाइज है वो डैमेज कर रही है नी को। अब किसको सबसे पहले असेस करवाना चाहिए, जिनको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, कोई रिसेंटली चोट या सर्जरी हुई है, नी लॉकिंग हो रही है बार बार, या फिर ऐसे लग रहा है कि घुटने पे जोर ही नहीं आ पा रहा है, एकदम से घुटना फ्री छूट जा रहा है, बैठे बैठे रेस्ट पे भी पेन हो रहा है बहुत, या फिर वेट बियर नहीं कर पा रहे हो, या फिर बहुत ही प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है और समझ नहीं आ रहा कि क्यों बढ़ रही है, तो आप सबको असेसमेंट कराना जरूरी है। गोल्डन रूल क्या है, स्ट्रेंथन करना है आपने अपना घुटना, कंट्रोल कर पे वर्क करना है, फिर स्टेबलाइज करना है, उसके बाद प्रोग्रेस करेंगे। देखो हमारा गोल सिर्फ ये नहीं है कि हमें पेन को कम करना है, हमारा गोल ये है कि हमें घुटना स्ट्रॉन्ग बनाना है, कॉन्फिडेंट बनाना है आपको कि आप गिरोगे नहीं, आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। तो इसीलिए पेन तो साथ साथ घटेगा ही जब स्ट्रेंथनिंग होगी। तो हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि पेन कम, हमारा काम है कि घुटना स्ट्रॉन्ग बने। आपको अपने लेवल पे स्टार्ट करना है, ऐसा मत सोचो कि दूसरा बंदा इतना कर पा रहा है तो मैं इतना क्यों कर रहा हूँ। फिर आप क्वालिटी पे फोकस करो रादर देन क्वांटिटी। कोई जरूरी नहीं है कि 10 रेपिटेशन ही करने हैं, किसी एक्सरसाइज के 5 भी कर सको तो 5 कर लो, लेकिन अच्छे से कंप्लीट करो, धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 एक्सरसाइज सिखाई तो 6 की 6 सारी कर लोगे। रोज करो, हो सकता है आपसे 6 नहीं हो पा रही, तो आप कोई 4 कर लो, कोई 3 कर लो, ठीक है। एंड अगर कोई पर्सनलाइज एक्सरसाइज चाहिए तो मुझे आप कंसल्ट कर सकते हो, मेरा नंबर मैंने लास्ट नी वाली वीडियो में शेयर किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सेव कर लो सो दैट आप मेरे साथ एक्सरसाइजेज कर पाओ, कोई गलती ना हो जाए, याद नहीं रह पाती है एक्सरसाइजेज। सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोस के लिए।